हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग देखते हैं मेटा ब्रिज। इससे पहले वीडियो में आपको स्थान समानता और क्रियात्मक समानता पढ़ाई गई थी। आज पढ़ेंगे मेटा ब्रिज, मध्यावता। नाम से स्पष्ट है, मध्यावता। ये संरचनात्मक समानता का चौथा टाइप है, मध्यावता। मतलब मध्य का भाग समान है और एल्किल समूह जो जुड़े होंगे भिन्न भिन्न होंगे। कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें समान क्रियात्मक समूहों से जुड़े एल्किल मूलक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें बोलते हैं मध्यावयवी। और इनका ये गुण कहलाता है मध्यावता। ठीक, जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल पहले अणुसूत्र बाद में लिखते, पहले सूत्र बनाते। CH3 CH2 ये आएगा O, फिर CH2 फिर CH3। इसका नाम आईपीसी नाम जानते हो, एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन। इधर देखेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन। ये हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथ प्लस ऑक्सी मेथॉक्सी और प्रोपेन। या साधारण नाम जानते हो डाई एथिल ईथर। डाई एथिल मतलब दो एथिल है और ओ है तो आपका ईथर, डाई एथिल ईथर। ये मेथिल प्रोपिल ईथर, पहले आता पी बाद में, मेथिल प्रोपिल ईथर। ये इसका आईपीसी नाम जानते हो आप, मेथॉक्सी। मेथ प्लस ऑक्सी मेथॉक्सी प्रोपेन। मेथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी एथेन मेथॉक्सी प्रोपेन। तीसरा देखिए आएगा CH3O CH और ये आपका CH3, इधर भी CH3। तो इधर देखोगे एथिल समूह है, इधर भी आपका एथिल है, इधर मेथिल है और इधर भी प्रोपीन है। इधर मेथिल है और ये आइसोप्रोपीन है। तो तीनों में मध्यावता है क्योंकि मध्य का भाग समान है और इससे जुड़े एल्किल मूलक भिन्न भिन्न है। इधर एथिल, या आपका मेथिल, इधर प्रोपीन है। ठीक, तो इसका नाम क्या आएगा, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। या ऐसे लिखते हैं मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन कितना, 1 2 3, या आईपीसी नाम है 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इन तीनों में मध्यावता है। यहां पर आप सूत्र लिखेंगे C4H10O के 3 मध्यावयवी इस प्रकार है। C4H10O के 3 मध्यावयवी इस प्रकार है। ठीक, एक आपका एथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, और अगला आपका 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इन तीनों में मध्यावता है। क्यों? क्योंकि इधर आपका एथिल है, इधर भी एथिल है, ये मेथिल है, ये प्रोपिल है। ये 1 मेथॉक्सी प्रोपेन भी लिख सकते हो इसको, 1 मेथॉक्सी, क्योंकि यहां से गिना जाएगा 1 2 3, तो 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, ये 2 मेथॉक्सी प्रोपेन है। ठीक, तो इस प्रकार तीनों में मध्यावता है क्योंकि मध्य का भाग समान है। तो यहां पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक
जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु, ठीक है, ऐसे कार्बन जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु समान क्रियात्मक समूहों से, समान क्रियात्मक समूहों से जुड़े ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु समान क्रियात्मक समूहों से जुड़े एल्किल मूलक भिन्न भिन्न होते हैं। एल्किल समूह या मूलक बातें की चीज यहां पर है। एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, मध्यवर्ती कहलाते हैं, मध्यवर्ती कहलाते हैं। और इनका यह गुण मध्यवर्ती कहलाता है, मध्यवर्ती कहलाता है। ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु समान क्रियात्मक समूहों से जुड़े एल्किल समूहों या एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, समान क्रियात्मक समूहों से जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, मध्यवर्ती कहलाते हैं और इनका ये गुण मध्यवर्ती कहलाता है। जैसे पहला उदाहरण है C4H10O के 3 मध्यवर्ती इस प्रकार है, एक आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखेंगे, इसका नाम है पेंट, जोड़ दो एन, पेंटेन जोड़ दो पेंटेनोन, कितना 3, 1 2 3 4 5, ये पेंटेनोन 3 है, पेंटेनोन 3, इधर एथिल है इधर एथिल है। दूसरा देखिएगा CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ये आएगा CH3। इसका नाम 1 2 3 4 5, ये आएगा पेंटेनोन 2। ये पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 2, ये पेंटेनोन 2 है क्योंकि 2 पर लगा है ना ये आपका पेंटेनोन 3। इन दोनों में एक समानता और भी है, उसे कहते हैं स्थान समानता। ये ओन 3 पर बैठा है, ये ओन 2 पर बैठा है, इनमें स्थान समानता भी है और मध्यवर्ती भी है। भाई मध्यवर्ती क्यों? मध्य का भाग समान है और ये एल्किल समूह आपका एक प्रोपीन है, ये मेथिल है, ये एथिल है, ये एथिल है, तो इन दोनों में मध्यवर्ती भी है और स्थान समवर्ती भी है। अब देखिए तीसरा एक और इसका समय बन जाएगा CH3C CH2, एक छटा दीजिए, यहां भी CH3 इधर भी CH3, ये आपका क्या आएगा 1 2 3, 1 इधर से गिनेंगे 1 2 3, 3 पर पड़ रहा इधर से गिनेंगे तो ये आपके पूर्ण रंग में चला जाएगा। इसका नाम 2 मेथिल और 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, जोड़ दो ब्यूटेन, जोड़ दो ब्यूटेनोन 2, 2 मेथिल ब्यूटेनोन 2, 2 मेथिल सॉरी 3 मेथिल है 1 2 3, 3 मेथिल और ब्यूटेनोन 2। तो इन तीनों में कौन होता है? मध्यवर्ती है, क्योंकि मध्य का भाग समान है और इधर उधर जो हमारे एल्किल समूह लगे हैं वो भिन्न भिन्न है।
लेकिन इन दोनों में एक और समानता भी, उसे बोलते हैं स्थान समानता, क्योंकि ये ओन बैठा 3 पर, उसमें ओन बैठा 2 पर। तो यहां पर लिख सकते हो C5 और H आपका 10, H10O के C5H10O के 3 मध्यावयवी इस प्रकार हैं, 3 मध्यावयवी इस प्रकार हैं। तो अब परिभाषा सभी को सुन आ गई होगी कि ऐसे कार्य यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु समान क्रियात्मक समूहों से जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मध्यावयवी, और इनका एक गुण कहलाता है मध्यावयता। ये भी एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं, लिख सकते हो कि ये भी एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्य होंगे। अगर है तो सभी ईथर वाले हैं, है तो सभी कीटोन वाले हैं। ठीक, देखते हैं चलावता, इसको थोड़ा अधिक समझना है। ये एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समानता भी है। ठीक, अभी आप लोग उदाहरण पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। ये विशेष प्रकार की क्रियात्मक समानता ही होती है। ठीक, इसमें क्या होता है कि ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें बहुसंयोजक परमाणु, मतलब इनकी संयोजकता एक से ज्यादा हो, उन परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु दूसरे बहुसंयोजक हाइड्रोजन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। दूसरा आपका बहुसंयोजक परमाणु है उस पर स्थानांतरित हो जाता है हाइड्रोजन परमाणु, तो इन्हें बोलते हैं चलावयवी, क्योंकि इनका एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित भी हो जाता है, इसीलिए कहते हैं चलावयवी, और इनका एक गुण कहलाता है चलावयता। इसे बोलते हैं ऑटोमेरिज्म, ई साइलेंट होता है, ऑटोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, कि ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें बहुसंयोजक परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु दूसरे बहुसंयोजक हाइड्रोजन परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है, तो इन्हें बोलते हैं चलावयवी, और इनका एक गुण कहलाता है चलावयता। ऐसा ही लिखा हुआ। ठीक, उसके बाद लिखा है कि इसमें एक यौगिक एक साथ दो भिन्न रूपों में रह सकता है। अभी एक उदाहरण देंगे, आप जान जाओगे उससे कि इसमें एक यौगिक एक साथ दो भिन्न रूपों में रह सकता है, और ये दोनों रूप एक दूसरे से साम्य के द्वारा, ये रिवर्सल का निशान इसके द्वारा जुड़े होते हैं, साम्य द्वारा जुड़े होते हैं, और इनका एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित भी हो जाता है कि अब क्रिया इधर भी चल सकती है इधर भी, अर्थात ये रूप इधर भी चेंज होगा, ये रूप इधर भी चेंज होगा। ठीक, और ये दोनों रूप कीटो और इनाल रूप हो, कीटोन हो और इन प्लस आल, डबल बॉन्ड भी हो आल भी हो, तो उसे बोलते हैं कीटो इनाल समूहता। ठीक, देखिए उदाहरण समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो परिभाषा सबको सुनाई होगी कि ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें बहुसंयोजक परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे बहुसंयोजक परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है, तो इस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं चलावयवी, और इनका गुण कहलाता है चलावयता। ठीक, देखिएगा एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखेंगे आपका ये एसीटोन, ये आपका है एसीटोन है, ये कीटो रूप है, ये कीटो रूप है क्योंकि कीटोन समूह है, और इसमें बहुसंयोजक परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु स्थानांतरित होगा, तो इसका H यहां पर आ जाएगा, T क्या बन जाएगा CH3, C सिंगल बॉन्ड O और H इसका यहां आएगा, T बॉन्ड हट जाएगा, डबल बॉन्ड यहां जाएगा। भाई हाइड्रोजन परमाणु स्थानांतरित होगा तो बंधों का प्रबंध भी चेंज होगा, तो ये कहलाता इनाल रूप। वैसे वाइनिल अल्कोहल है, ये नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहलाता इनाल रूप। इन मतलब डबल बॉन्ड, आल मतलब OH, ये इनाल रूप कहलाता। ठीक, तो ये देखो इसका एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये रूप इसमें चेंज हो जाएगा, ये वाला इसमें भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इनमें कौन समानता है चलावयता है, क्रियात्मक समानता भी, इसमें क्रियात्मक समूह इसमें क्रियात्मक समूह, लेकिन ये विशेष प्रकार की क्रियात्मक समानता है
इसीलिए बोलते हैं चला हुआ था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु स्थानांतरित भी हो गया। ये कहलाती कीटो इनॉल समूहता। कीटो इनॉल समूहता, ये पहला उदाहरण है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण कि एथिल एसीटो एसीटेट। एथिल एसीटो एसीटेट। एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल। इसका सूत्र क्या होगा देखिए, ये एथिल एसीटेट का सूत्र पड़ा होगा C3COCH5। इसके दो को की क्रिया करा दीजिए और एथिल एसीटो एसीटेट बन जाएगा। कैसे? यहां से क्रिया होगी, ये आपका निकल जाएगा OCH5 और यहां से H, तो क्या आ जाएगा CH3CO, यहां पर आ जाएगा आगे CH2, ये आएगा COOCH5। ये कहलाता है एथिल एसीटो और एसीटेट, इसको बोलते हैं एथिल एसीटो एसीटेट। ये एथिल एसीटेट है, इसकी दो रो की क्रिया करा दीजिए, इससे याद रहेगा। तो यहां से निकल जाएगा OCH5 और यहां से H, तो क्या आएगा CH3CO, ये आएगा क्या CH2, ये आएगा COOCH5। एथिल एसीटेट एसीटो एसीटेट निम्न दो रूपों में पाया जाता है, निम्न दो रूपों में पाया जाता है, पाया जाता है। एक कहलाता कीटो रूप, दूसरा इनॉल रूप, जैसा कि भी नीचे लिखा है हमने। देखिए ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये आएगा CH2, फिर आएगा C डबल OCH5। ये एथिल एसीटो एसीटेट का कहलाता है कीटो रूप, और कीटो रूप इनॉल रूप से ज्यादा स्टेबल है, स्थायी अधिक है। ये ऐसी कीटो रूप है और आगे बनेगा इनॉल रूप। इनॉल रूप कैसे? ये H यहां जुड़ गया, तो बताओ क्या आएगा CH3, ये क्या आएगा C, ऊपर क्या हो जाएगा OH, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, आएगा CH, और आगे क्या आएगा आपका COOCH5। ये वाला H यहां जुड़ गया, तो बॉन्ड खत्म हो गया, डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, ये कहलाता इनॉल रूप। इनॉल रूप ये ज्यादा स्थायी होता है, ठीक। तो देखो एथिल एसीटो एसीटेट निम्न दो रूपों में पाया जाता है, एक कहलाता कीटो रूप, एक कहलाता इनॉल रूप। ये कीटो रूप अधिक स्थायी है, ठीक। तो इसमें जो समूहता है उसे बोलते हैं कीटो इनॉल समूहता, या इसे बोलते हैं चला हुआ। तो आपको परिभाषा सुन आ गई होगी कि ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु इनमें बहुसंयोजी परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु दूसरे बहुसंयोजी परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है, चला हुआ भी कहलाते हैं, और इनका ये गुण कहलाता है चला हुआ, ठीक। देखिए इसमें इसका 6 टाइप है चक्रीय श्रृंखला समूहता, कि ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनको विपरीत और समृद्ध श्रृंखलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। विपरीत मतलब खुली और समृद्ध मतलब बंद श्रृंखलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, उन्हें बोलते हैं चक्रीय श्रृंखला समूहता। कि ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनको विपरीत व समृद्ध श्रृंखलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, चक्रीय श्रृंखला समूह कहलाते हैं, और इनका ये गुण चक्रीय श्रृंखला समूहता कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए C3H6 के दो चक्रीय श्रृंखला समावयवी इस प्रकार है। एक आपका क्या है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन
ये आपका प्रोटीन, और दूसरा है CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो मतलब चक्री। तो देखिएगा ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है परंतु इसको विवृत व समृद्ध श्रृंखलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, इनको बोलते हैं चक्रीय श्रृंखला समावयवी। और इनके इस गुण को बोलते हैं क्या? चक्रीय श्रृंखला समवायता। इनका एक गुण कहलाता है ठीक कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनको विवृत व समृद्ध श्रृंखलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, इसी कारण इनको बोलते हैं चक्रीय श्रृंखला समवायवी। और इनका एक गुण कहलाता है चक्रीय श्रृंखला समवायता ठीक। तो इस प्रकार आपकी सभी संरचनात्मक समवायता हो गई। अब इसके आगे की समवायता आपको आगे वीडियो में मिलेगी।